ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागरना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतान्ने वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तत्काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रियाचार्य नमस्कार नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदन गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे ये कृष्ण बहुत प्रभु जी। चरण प्रणाम हरे हरे। तो ये जो श्लोक है ये बहुत फेमस है और याद करने लायक है। तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं इसको। सा श्रद्धदानस्य विवर्धमाना विर विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः विरक्तिम् अन्यकृता करोति पुंसः। हरेर्पदानो स्मृतिनिवृत्तस्य हरेर्पदानुस्मृति निर्वतस्य समस्तदुःखापयमासु धत्ते समस्त दुःखापयापमते। हाँ पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तात्पर्य, हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक हैं। भगवान परम सत्य हैं, अतः उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवत गीता पढ़ता है तो वह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वालों के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संतुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवत गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान उनसे अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। श्रद्धान अर्थ अथवा श्रद्धावान भक्त भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है, समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्ति विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहे हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना, विवर्धमाना मतलब बढ़ना, सा श्रद्धानस्य। तो जो हरि कथा है वो क्या करती है, व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाती है। हाँ। विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसा, और जो अन्यत्र चीजें हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्रति क्या उत्पन्न करती है, विरक्ति उत्पन्न करती है। हाँ।
हरेर पदानु स्मृति निवृत्तस्य। तो अब धर्म अर्थ काम तो समझ में आता है, मोक्ष के प्रति विरक्ति, तो मतलब फिर क्या बचा जीवन में? आध्यात्मिक जीवन नहीं खत्म हो गया? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो निर्वृत्तस्य, हम्म, तो वो जो व्यक्ति है उसकी निवृत्ति किससे हुई है? भौतिक जीवन से हुई है, भौतिक जगत से हुई है, बल्कि मोक्ष की आकांक्षा भी हुई है। लेकिन हरेर पदानु अनुस्मृति, जो अनुस्मृति जो भगवान की मन में उत्पन्न होती है, उसके कारण व्यक्ति आ, को इतनी मधुरता प्राप्त हो जाती है भगवान के चरणों की, भगवान की कथा की, भगवान की लीलाओं की, कि वही पर्याप्त है इस संसार से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए भी और भगवत धाम ले जाने के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति को अलग से कुछ मोक्ष के बारे में सोचना पड़ता है। हरे पदानुस्मृति स्मृत समस्त दुखापय मासुदत्ते। ओके, तो इस तरह से श्लोक में आता है। तो समस्त दुखापय, इससे सारे दुखों का अंत हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तन सोच तन सोचे सोचान अविदो अनुशोचे, हरे कथायां विमुखा नघेन, चिनोति देवो अनिमेषस्तु येषाम् आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंग में विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वह दयनी द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उसकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तात्पर्य: प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी है, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सत्वगुणी होते हैं, कि दूसरी श्रेणी के लोग पर ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उससे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं, वो भौतिक सतोगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने का तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली मिशन है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतः उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र है। धैर्य निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो तीन तरह के लोग हैं। जो एक होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा होती है भगवान के हरि कथा के ऊपर। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं जो उसके विरुद्ध होते हैं। तो भागवतम में किन लोगों को बोला गया है ससद्धान से? जो पिछले श्लोक में आया था, वो लोग जिनको विश्वास है कि भक्ति सारे पथों में सबसे ऊंची है, और जीवन का लक्ष्य है हमेशा के लिए भक्ति करते रहना, शुद्ध रूप से, या शुद्ध भक्ति करना। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? ससद्ध से। और ये भागवत में बहुत जगह क्लियर हुआ है। जैसे 11वें स्कंद में भगवान खुद कहते हैं, तावत कर्वाणि कुर्वीता नान्यमति यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। तो व्यक्ति को सारे वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए, जब तक उसकी क्या नहीं हुई है?
मत कथा श्रवणादवा, मेरी कथा में के श्रवण कीर्तन में श्रद्धा जागृत नहीं हुई है। या फिर भगवान जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी तारीफ करते हैं, जात सद्यो मत कथा सु निर्विन्ना सर्वकर्मसु वेद दुखात्मतान कामान परित्याग्यप्यनीश्वर ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्मान स्थितान कामान दुख दरकाम सकरहन। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की श्रद्धा मेरे श्रवण कीर्तन में हुई है, और वो समस्त रूप के कर्मों से उसने अपना मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उसको पता है इन सारे कर्मों से कष्ट ही मिलने वाला है। फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पाता है, जबकि उसको पता है कि ये कष्ट देने वाला है, फिर भी नहीं छोड़ पाता है। क्यों? कि पुराना अटैचमेंट आ रहा है। तो इस तरह से जो मेरा भक्त है वो मुझसे प्रेम करता है, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में वो मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, स्वयं को तिरस्कार करता है कि यार मैं अभी भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, लेकिन वो भक्त धीमे धीमे करके मुझे प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से भगवान उसको भी अच्छा बोल रहे हैं। तो इसलिए भागवतम का जो अभिप्राय है बहुत क्लियर है कि जिसका भक्ति पे श्रद्धा है वो श्रद्धावान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं बिना भक्ति के, बिना भक्ति के। तो वो लोग कौन है? वो भक्ति के विरुद्ध है, वो लोग भक्ति के विरुद्ध है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनका भी भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग आ, उनको क्या सेकंड कैटेगरी में डाला गया है, जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है। तो उस तरह से ये सब के सब जो लोग हैं, खासकर लास्ट मतलब लास्ट दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग हरि कथा का विरोध करके बहुत अपराध करते हैं, और इसीलिए उनका जो जीवन है वो कैसा हो जाता है? वो व्यर्थ में ही चला जाता है। आयुर्वृथा वाद गति स्मृति नाम। तो उनका जीवन व्यर्थ के वाक्यों में, कार्यों में, चीजों में यूं ही चला जाता है। तो इसका यहाँ पर क्या किया गया है? तिरस्कार किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक, ये भी फेमस श्लोक है, ये भी आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। प्रभु जी, हाँ जी। ये जो फर्स्ट कैटेगरी के भक्त हैं, जिनको श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन पुराने अटैचमेंट बीच बीच में हम्म। स्प्राउट करते हैं, तो फिर भी उनको जब तक फुल्ली प्योरीफाई नहीं होते तब तक तो भगवत धाम नहीं मिल सकता ना। नहीं, भगवान पहुंचाने को पहुंचा सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूरा शुद्ध नहीं हुआ तो जाएंगे नहीं। हम्म। क्योंकि कम से कम उस व्यक्ति की श्रद्धा तो है, उसको विश्वास तो है, उसका इच्छा तो है कि मुझे भगवत धाम जाना है। तो ऐसे हम्म। व्यक्ति को अगर भगवान भगवत धाम लेके चले जाते हैं तो खुश रहेगा ना वहाँ पे वो। ऐसा तो नहीं बोलेगा मुझे वापस आना है। अन्य लोगों में हम्म। से किसी को लेके जाएंगे तो भाग के वापस आ जाएंगे। वो बोलेंगे अरे यहाँ यहाँ कहाँ रह गए यार, थोड़ा सा कुछ डिस्कस को थ्रेड होना चाहिए, कुछ है नहीं यहाँ पे, वापस चलते हैं। तो वो लोग वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हालांकि चारणी वगैरह की हम लोग बात करते हैं, और प्रभुपाद कई बार स्ट्रांग भी है उस बारे में, बट मेन चीज कैसा है कि वो किसके लिए? सत्य को मानने के लिए। दैट इज नॉट कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट थिंग, ओके। सो दैट इज सेकेंडरी। तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है जो कि जरूरी है, हम मानते हैं, बट ये टॉप मोस्ट नहीं है। तो कई बार हमारे भक्त लोग क्या है ना, क्योंकि चार नियम का पालन करना कई बार ज्यादा मुश्किल होता है जब करने से, इन द सेंस के ये मत खाओ वो मत खाओ, खासकर इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ मैं कुछ हम्म। भक्तों के लिए। तो कई बार हमारे भक्त लोग क्या करते हैं ना, वो उसको इतना ऊपर वो कर देते हैं कि जैसे दिस इज द गोल। वो गोल नहीं है, वो पता होना चाहिए, वो मीन्स है। गोल क्या है? हमारे गोल कृष्ण प्रेम है। इसलिए हमने कुछ कुछ संप्रदाय में, जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कहीं पर आप देखेंगे इवन कुछ बहुत बड़े सन्यासी हैं, वो भी आपको देखेंगे वो चाय पी रहे हैं। हम्म। हम्म। तो हमारे भक्त लोग कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे क्या है इतने बड़े सन्यासी हैं, चाय क्यों पी रहे हैं, अरे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो हमारे आचार्य ने जो हमको पथ बताया है, हम उसको स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किंतु ये चार नियम पालन एक गोल नहीं है अपने आप में।
दैट्स नॉट अ गोल। ओके, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे तो वो क्या हम लोग इनको उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के साथ जोड़ सकते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उत्तम अधिकारी? हाँ, मतलब आप किस सेंस में बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है ना, 3 तरह हम्म के भक्त होते हैं। हम्म। जो सबसे निम्न कोटि के हैं वो निम्न हाँ, मैं समझ अधिकारी गया मैं। हुए। तो हाँ। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि जो सतोगुण के लोग हैं, तो हम्म। वो क्या उत्तम अधिकारी के समकक्ष हैं? ये दोनों सिनोनिम्स है। नहीं 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 नहीं, देखिए जो सतगुणी भक्त हैं वो, उनके लिए भक्ति सतोगिनी करना। नहीं मैं। हाँ हाँ हाँ, सतोगुनी व्यक्ति। हाँ, तो उत्तम अधिकारी को तो हम शुद्ध सत्व में कहेंगे ना। हाँ। उनको हम सत्वगुण में नहीं कहेंगे, वो शुद्ध सत्व में 3 गुणों के परे जा चुके हैं। प्रभु जी, इवन हम लोग के भी परंपरा में भोज्य पदार्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि गाजर निषेध है, और कहीं हम देखते हैं कि प्रसाद में गाजर भी है। हम्म। तो क्या कभी कभी हम लोग रियली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये प्रभु जी, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? सब सत्वगुण में आने के लिए है। इसलिए एक चीज होती है ब्लैक जोन, ब्लैक जोन में हमको नहीं रहना है। अब जहां तक ग्रे जोन वाली चीजें आती हैं, उसमें जितना हम फॉलो कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। उसमें क्या है, उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है, बी स्ट्रिक्ट विद वन सेल्फ, लीनियंट विद अदर्स। स्वयं के लिए साथ में स्ट्रिक्ट रहिए, पर दूसरे को क्रिटिसाइज मत करिए कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो जहां तक हमारी अपनी बात आती है, हम जितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं उतनी अच्छी बात है। जस्ट बिकॉज बाहर के लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई हमारे भक्त साथ के ही हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके साथ क्रिटिकल मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडियल प्रिंसिपल होना चाहिए। नहीं, कहीं कहीं इस्कॉन सेंटर में भी मैंने देखा है प्रभु जी, नाम नहीं लूंगा, कि उसमें प्रसाद में, खिचड़ी प्रसाद में गाजर भी रहता है, इंक्लूडेड रहता है। प्रो गाजर तो बहुत नॉर्मल है एक्चुअली। गाजर जनरली निषेध क्यों किया जाता है? जनरली गाजर को ये वानप्रस्थ वाला नियम है, और एकादशी में गाजर का वो निषेध है, बाकी टाइम में तो निषेध है ही नहीं। हाँ प्रभु जी, गाजर तो बनती है, राजभोग वगैरह में बनती है, मैं सेवा करती हूँ तो कितनी बार आलू गाजर और ये मटर गाजर मटर हम्म। वही सब तो बनता है तो मिक्स वेज हाँ, में। तो इसलिए गाजर जो निषेध है वो सिर्फ किसके लिए है? वो एकादशी के लिए, बाकी दिन नहीं है। जो ये सब गाजर आलू वगैरह ये सब है, ये सब जनरली वानप्रस्थ लोग जो थे उनके लिए निषेध था। तो अभी कहीं कहीं क्या हुआ, गौड़िया मठ में कहीं कहीं ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एकदम। कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? जो वानप्रस्थ वाले हैं, जैन लोग ये सब फॉलो करते हैं। नया माता भी पता होगा, आलू नहीं खाते हैं, गाजर नहीं खाते हैं, जो नीचे गड़ी हुई चीजें खाते हैं। हम जमीन के हाँ ऊपर का हाँ। खाते हैं, नीचे का नहीं खाते हैं। अदरक भी नहीं खाते हैं। हाँ, तो वो सब क्या था, वो सब जैन लोग जो फॉलो कर रहे थे वो फॉलो कर रहे थे ऋषभदेव को। अब ऋषभदेव ने ये सब फॉलो कब किया? व्हेन ही वाज इन द एंड ऑफ हिज एज, जब उन्होंने आ, क्या बोलते हैं उसको, अजगर वृत्ति पालन करने लगे थे, तब वो से ये सब फॉलो कर रहे थे। तो अदरवाइज नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए कई बार क्या है कि गौड़िया मठ वगैरह में कहीं कहीं पर चीजें बहुत वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट प्रभुपाद ने कभी उसको इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया। प्रभुपाद ने कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं, उन्होंने रीजन ये दिया, प्रभुपाद ने बोला कि देखो भाई, ऑलरेडी 4 नियम बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है। अगर आप पीपल इन जनरल को थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो अगर आप नियम इतने स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो बाहर के लोग बोलेंगे पहले तो प्रसाद नहीं खाना, वो बाहर का नहीं खाना है। फिर नियम बोले थे कि सिर्फ प्रसाद खाना है। अब प्रसाद में भी ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। वो खाएंगे क्या? घास फूस खाएंगे। जो मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने चीजें बहुत निबरत की हुई है। भले कुछ कुछ पास्ट टाइम ऐसी हैं जहाँ पे ये क्या नाम है इनका, गर्ग मुनि प्रभु बताते हैं। इनिशियल डेज में जब एकादशी चालू हुई तो मंदिर नहीं आते थे वो। उन्होंने समझा एकादशी फास्टिंग है। तो कई दिन हो गए, प्रभुपाद ने देखा ये एकादशी को आता नहीं है। बोले गर्ग मुनि कहाँ है? बोले कि प्रभुपाद ही इज डूइंग फास्टिंग। प्रभुपाद ने बोला बुला के लाओ उनको। फिर प्रभुपाद ने उनको बोला कि दिस इज नॉट, एकादशी नॉट मेंट फॉर फास्टिंग, इट इज मेंट फॉर फीस्टिंग। और फिर वो देखा कि उन्होंने कह रहे 15 20 16 आइटम बने हुए हैं एकादशी को, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से ये जो खासकर अपने वेस्टर्न डिवोटीज थे वो सस्टेन कर पाए लाइफ लॉन्ग। वरना क्या होता है कि आर्टिफिशियल डिटैचमेंट कुछ सालों के लिए लोग फॉलो कर पाते हैं, फिर लंबा नहीं फॉलो कर पाते हैं। और एज वाली भी बात होती है, एज वाली बात होती है। तो अभी गिरिराज पावन प्रभु सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, वो
आपकी एज एकदम अभी ऑस्टेरिटी फॉलो करने वाली है। पर जो नए नए लोग हैं, जो 15 साल 20 साल में अभी घुसे हैं भक्ति में, उनको अगर इतना बोल देंगे तो वो शायद 2 साल 3 साल अच्छे से फॉलो करेंगे, फिर वो भाग जाएंगे। और मैंने ऐसे यूथ प्रीचिंग बहुत देखे हैं, एक दो नहीं देखे हैं। हम लोग के वॉइस में भी जो लोग 4 साल वॉइस में रहते हैं, 16 माला करते हैं, मन प्रोग्राम में आते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 का क्राउड गायब हो जाता है पास आउट होते ही। हाँ, मैं पालन करता हूँ प्रभु जी, मैं 69 का हो गया हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, हरि आप बोल। आप अभी वो है महाजन है, तो आप आपकी आपकी एज हो गई है। बट नए नए लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसलिए प्रभुपाद स्वयं बहुत इन चीजों के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे। किसी देश में जहाँ सब्जियां ठीक से नहीं मिलती थी, प्रभुपाद ने इवन नॉर्वे या कहीं पर, वहां पर इवन क्या बोलते हैं इसको, अब हिंदी में नाम तो बहुत गंदा है उसका, मशरूम, एक जगह मशरूम भी ऑफर किया प्रभुपाद ने। तो जनरली, अब मशरूम तो वर्जित ही है प्रभु जी, मशरूम हम लोग नहीं हाँ, लेकिन लाते हैं, वो नॉर्वे खाते में प्रभुपाद ने एक जगह किया क्योंकि वहाँ सब्जी मिलती नहीं थी उस समय। हैं। हाँ। अभी जो आपका ये मल्टीनेशनल जो ये सिस्टम चालू हो गया कंपनीज का, इसकी वजह से सब जगह सब कुछ मिलता है। हम्म। पर कई कंट्रीज ऐसे थे जहाँ ये सब मिलता नहीं था, तो जो मिलता था प्रभुपाद वहाँ पे और भी लिबरल थे। सो प्रभुपाद वॉज प्रेटी लिबरल। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और वो प्रभुपाद लिबरल क्यों थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यही मूड था। एक कथा आती है जो काफी बिल्डरिंग है, लेकिन उसकी वजह से बहुत अंतर आया। तो मायापुर में एक समय ऐसा था कि जब लोग सिर्फ वहां पे 4 नियम भंग करने के लिए जाते थे। तो वहां पे सारे प्रोस्टिट्यूट सेंटर खुले हुए थे, लोग प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाते थे, मीट खाते थे, दारू पीते थे, ये सब काम करते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे आए तो प्रैक्टिकली वो उसी के लिए यूज हो रहा था, क्योंकि वो आपका एक आइलैंड टाइप का है जहाँ लोग जाते थे और ये साला गंदा काम करके आते थे। तो जब भक्ति सरस्वती शुरू शुरू में गए तो वहां पर बहुत स्ट्रगल हुआ उनको। मतलब घाट से वो भक्त लोग उतरते ही थे तो वहां पे सब लोग, सब स्टूल, पीपल वुड पास टूल हियर एंड देयर, ये हाल था। तो फिर भक्ति सरस्वती ने बोला कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा, कोई सुविधा भी नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को कॉल किया वहां पे आने के लिए। और वो जब आने लगे, तब फिर भक्त लोग जो इन्वॉल्व थे वो कहने लगे कि प्रभुपाद अब ये तो वेजिटेरियन खाने वाला आदमी है ही नहीं, ये मांस मच्छी के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। तो भक्ति सरस्वती ने कहा कि अगर प्रीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, फीड हिम मीट। तो फिर उन्होंने बोला कि वो आया वहां पे, उसकी वजह से वहां पे पोस्ट ऑफिस खुल गया जो अभी तक है। आप देखेंगे वहां पे जो बिरला गेस्ट हाउस टाइप का बना हुआ, उसके सामने एक पोस्ट ऑफिस टाइप का बना हुआ छोटा सा। उन दिनों में पोस्ट ऑफिस बहुत बड़ी चीज थी। तो मायापुर जैसी लोनली आइलैंड में वहां पोस्ट ऑफिस खोला उनकी वजह से। और वो जो पूरा हमारा भक्ति सांस्कृतिक मार्ग है, जो रोड है, तो उन दिनों में वो बना था सिर्फ उसी की वजह से, क्योंकि वाइसरॉय आ रहे थे वहां पे। तो इतना डेवलपमेंट हुआ है मायापुर के उसी वजह से। फिर जब वो सब खा पी के चला गया अपना, तब आ, भक्ति सरस्वती के सामने वो भक्त लोग बोल रहे थे कि ये हड्डियां हैं, हम इनको ये कहाँ फेंके। हम लोग गंगा में नहीं फेंक सकते, गंगा इतनी पवित्र है, और मायापुर की हम गाड़ नहीं सकते कि ये मायापुर की भूमि है। तो भक्ति सरस्वती कहते हैं कि 100 जन्मों पहले मैं तुम्हारे जैसे ही सोचता था, 100 लाइफ टाइम्स बिफोर आई यूज्ड टू थिंक लाइक यू। तो फिर उन्होंने बताया कि ये प्रचार इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर वो प्रचार के लिए यूजफुल है। तो हालांकि जहाँ शुद्धता की बात आती है, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, भक्तों को एंकरेज किया है। लेकिन प्रीचिंग के लिए एडजस्टमेंट करना ताकि सब लोग प्रीचिंग कर पाए और पिकअप कर पाए, उन्होंने काफी चीजें वो की। और प्रभुपाद का वही मूड था एक्चुअली। भक्ति सांसती ठाकुर जो बड़े बड़े वो थे बिजनेसमैन, जिनके पास हार्डली टाइम रहता है, उनको वो 4 माला में भी दीक्षा दे देते। ही वुड गिव देम इनिशियल 4 राउंड्स, क्योंकि उनके पास में आधा घंटा निकालना मतलब बहुत बड़ा त्याग है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो इस तरह से भक्ति सांसती ने वो किया है कॉम्प्रोमाइज, और वही मूड प्रभुपाद ने पिकअप किया। इसलिए कहीं कहीं बहुत जब कंट्रोवर्सी होती थी कि ये खाना है नहीं खाना है, वो खाना है नहीं खाना है, कई बार प्रभुपाद बहुत लिबरल रहते थे। अभी क्या हो गया, इस्कॉन इतने सालों तक इवॉल्व हो गया है, इतने सारे भक्त आ गए हैं, तो अभी हम लोग वो बात उठाते हैं कि एकादशी में क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वहां क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या टाइमिंग्स हैं। तो धीमे धीमे इस्कॉन अभी और प्योरिटी की ओर इवॉल्व हो रहा है। बट अगेन, इसलिए बेस्ट प्रिंसिपल क्या रहता है कि अपने साथ में आप जितना स्ट्रिक्टनेस फॉलो करना हो करिए, और बाकी जो अन्य भक्त हैं
वो उनको एंकरेज करते रहिए ताकि कम से कम वो भक्ति में टिके रहे। सो दैट्स आइडियल। ठीक है गृहस्थ पावन को। तो ये प्रभु जी, क्वेश्चन बहुत, एकादशी में गाजर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वही माता जी देखिए क्या होता है जनरली, एक आधे जो गाजर वगैरह के वो है फ्रूट्स है, मतलब गाजर जो है वो रजोगुण में आती है, और इसीलिए आ, लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली है फ्रूटी है ना, ऐसा नहीं कि हम किसी जानवर पर अन्याय कर रहे हैं। तो क्योंकि भक्त लोग एकादशी के दिन बहुत जप करते हैं, उसके लिए सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है, तो गायर गाजर को छोड़ देना अच्छा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप गाजर खा के 64 माला कर रहे हैं, हम्म, और गाजर बिना खाए 16 माला कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा गाजर खा के 64 माला करिए। अरे वाह। बल्कि 63 माला भी अगर आप 63 राउंड्स कर रहे हैं आप गाजर बिना खाए, और गाजर खा के 64 कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा गाजर खा के आप 64 माला करिए। क्योंकि हरि नाम का जो वेटेज है आपके पूरी ब्रह्मांड का अगर सत्वगुण ले लिया जाए, उससे ज्यादा हैवी है। एक एक क्लियर है भगवान का प्रभु नाम, जी। एक एक भगवान का नाम इतना पावरफुल है। जी प्रभु जी। तो गॉट इट प्रभु जी। तो इसलिए वाकई सारी चीजें हैं ये, मतलब जनरली मैं देखता हूँ क्लासेस में डिवोटीज के लिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछते हैं, बट यही है कि जितना हम फॉलो कर सकते हैं वाकई चीजें वो हेल्पफुल है, बट ये अपने आप में गोल नहीं है, ये अपने आप में गोल नहीं है। परसों में एक हाँ किसका, इनको क्लास दे रहा था, भागवत महाविद्यालय वृंदावन के डिवोटीज थे। तो वो लोग भी फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसे ही कि अब बाहर के जो लोग डोनर आते हैं वो पता नहीं पाप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर उनका प्रसाद बनता है मंदिर में उनके पैसे से, तो कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है। तो फिर हमने कहा कि देखिए हरिनाम का प्रचार करने के लिए कॉन्शियसनेस थोड़ी सी खराब करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रचार बढ़ना चाहिए, प्रचार बढ़ना चाहिए। अरे हम लोग कौन से पहले वहां पे दूध के दूल्हे हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली चीजें फॉलो करते हुए आए हैं। तो अब जैसे वो बढ़ रहे हैं, हम इंडिविजुअली अपनी लाइफ में जितनी प्योरिटी बढ़ा सकते हैं अच्छी बात है, बट इन जनरल जहां तक सोसाइटी की बात आती है, तो वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर प्रीचिंग वी शुड डू, तो वो हमको करना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद भी तो वो नॉनवेज वाले फ्रिज में से अपना खाना रखते थे और हाँ हाँ, खाते थे। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए अगर हम प्रभुपाद की कुछ लीला बताए लगे तो इवन भक्त लोग बेविल्डर भी हो जाएंगे। एक बहुत सारी चीजें जो है प्रभुपाद के एपिसोड की वो हम लोग क्लासेस में बताते नहीं है। एक बार एक जगह दिल्ली में कोई लेडी थी, उसने 7 8 दिन प्रभुपाद का वो करवाया था, भागवत कथा, और उसमें प्रैक्टिकली लाखों लोगों ने अटेंड की थी वो क्लासेस। और फिर क्या हुआ, फिर फाइनल डे में उसने बोला कि आप हमारे घर में प्रसाद ले लीजिए, ब्राह्मण ही बनाते हैं। तो सारे भक्त लोग पहुंच गए वहां, और पहुंचने के बाद में जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाने में ओनियन गार्लिक है, और वो सब बन चुका था। तो कुछ भक्त लोग यूं कहने लगे, प्रभुपाद इसमें तो लगता है प्याज लहसुन है। प्रभुपाद बोले कि आपने पहले उनको बताया नहीं ना, अब भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि दैट लेडी हैड डन सो मच फॉर प्रीचिंग एंड इट वाज यू हु डिडंट इन्फॉर्म हर वेरी क्लियरली। ये आपकी गलती थी कि आपने बहुत क्लियरली उनको नहीं इन्फॉर्म किया, तब भुगतने के लिए तैयार रहिए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि जनरली क्या होता है व्हेन वी से कि वेज खाना चाहिए, तो वेज में भी आपको अनियन गार्लिक नहीं चाहिए, ये तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम्म वेज में तो वो डाल देंगे ना। हम्म हम्म, हम्म। सो प्रोबब्ली दैट और वाज अ दूसरा मिस्टेक, नहीं या। देखिए, भक्तों के साथ भी कंफ्यूजन कहाँ था कि उन्होंने सुना कि ब्राह्मण बना रहे हैं, तो उनको लगा ब्राह्मण मतलब, हम्म उनको तो पता ही होगा भाई ब्राह्मण मतलब 4 नियम तो पालन करते ही है हम्म ब्राह्मण। पर उनको हम्म। पता नहीं है कि भारत में भी थोड़े अलग टाइप के लोग रहते हैं। हाँ, जैसे प्रभु जी हमारे महाराष्ट्रियंस में है ना कि हमारे यहाँ पे जैसे ब्राह्मण्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मेरी उसकी छोटी सिस्टर की शादी हुई थी, मौसी की लड़की की, तो देस दोज वर आल्सो ब्राह्मण्स, तो हम लोग भोग उठाते हैं नारायण का, हम्म श्री हम्म संप्रदाय वाले जैसे हैं, तो वो हम्म किसी चीज में नहीं होता, किसी भी चीज में अनियन हम्म गार्लिक है वो, जो भी कोई फंक्शंस किसी चीज में भी रहेगा तो भोग उठाया जाता है तो उसमें नहीं होता, जैसे हम्म। मतलब फिर इस्कॉन के डिवोटीज का होता है। हम्म।
नहीं नहीं, बहुत जगह बहुत क्लियर है। जैसे इवन आप उड़ीसा बंगाल में जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि प्रसाद भोग, उन सबको पता है कि उनका हाँ, लिख नहीं रहेगा। ऑनियन गार्लिक। सिमिलरली अगर आप जाएंगे वेस्टर्न साइड ऑफ यूपी और राजस्थान हरियाणा, इस समय भी इस जगह भी बहुत क्लियर रहता है। पर जो आपका ईस्टर्न यूपी का साइड होगा, बिहार का साइड होगा, यहाँ सब गोलमाल है। यहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं गुजरात कर सकते। गुजरात में गुजरात। बोलते हैं स्वामी नारायण प्रसाद। अच्छा ओके। इवन साउथ हाँ इंडिया में मैंने वो देखा है। साउथ इंडिया में बहुत जगह मैं प्रसाद लेने जा रहा था, तो भक्त लोग बोले प्रभु कि विष्णु मंदिर है, बहुत एंशियंट डिटीज हैं, हजारों लाखों साल पुरानी, पर मत लीजिए, हो सकता है पहले सुनो। तो गुजरात में अगर आपको ओनियन गार्लिक नहीं लेना है तो उनको बोलना होता है स्वामी नारायण फूड लेंगे। अच्छा ओके। दो ठीक। तीन कैटेगरी, मतलब जैन, हम्म। स्वामीनारायण और रेगुलर। तीन ओके कैटेगरी। रेगुलर ओके। मतलब अनियन गार्लिक, अच्छा स्वामीनारायण मतलब पटेटोज रहेंगे, गाजर रहेगा, वो सब अच्छा। कंदमूल रहेगा, दैट इज स्वामीनारायण। और हम्म, जैन मीन्स नो कंदमूल, एकदम ही जैन फूड। जैन फूड ओके। चलिए, भक्तों को प्रचार करने का चौथा चालू करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद। इसको इस्कॉन इस्कॉन प्रसाद। चलिए, ठीक है, तो ये श्लोक हमारा हो गया क्या, नहीं हुआ? ये अभी नहीं हुआ नहीं। ना 15। ओके, चलिए तो पीछे पीछे दोहरा सकते हैं हम लोग। तदस्य कौसारवसर्मदातुर तदस्य कौशल शर्म हरे कथामेव कथासु सारम् हरे हरे कथा में कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत पुष्पे इवार्तबन्धो उधृत उद्धृत पुष्पे पुष्पे विराट बन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्तिः शिवाय शिवाय न नः कीर्तय तीर्थ कीर्तये। कीर्तये। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतः जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य: विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होती हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतएव वे या तो इंद्रिय तृप्ति विषयक कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तदस्य कौसारम संबंध हरेर कथाम एव कथासु सारम। हरेर कथाम एव कथासु सारम। तो जो हरि कथा है वो सारी कथाओं का क्या है, सार है, सारी कथाओं का सार है। इसीलिए आप उस सार को सुनाइए, पूरा डिटेल मुझे मत सुनाइए। तो जो लोग, ठीक है, आ, कम उम्र में गए हैं, उनको आप सब कुछ बता सकते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि भाई ब्रह्मचारी हैं या फिर नए नए लोग हैं, अभी गृहस्थ जीवन में जाने वाले हैं। लेकिन विदुर जी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, सब कुछ सुन चुका हूँ, मेरा पूरा गृहस्थ जीवन पूरा हो गया, अभी मैंने वानप्रस्थ धारण कर लिया, अब मुझे ये सब डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सारी कथाओं का सार चाहिए। वो क्या है, हरि कथा, हरे कथा में वो कथा सुसारम। तो जिस तरह से जो भौरा होता है वो सब जगह जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन वो क्या करता है, फूलों का पराग ही लेता है, अन्य चीजें नहीं लेता है। तो उसी तरह से अभी हरि कथा में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे कुछ भक्त लोग प्रभुपाद से पूछ रहे थे कि प्रभुपाद, अब उनका मैनेजमेंट का काम था मंदिर का, कि प्रभुपाद
so many devotees were staying in द्वारका, क्योंकि उनका ही बोला जाता है कि आ, उग्रसेन के जो सेक्रेटरीज थे, पर्सनल सेक्रेटरीज नहीं, जो क्या बोलते हैं उनको, बॉडीगार्ड, ही हैड 2 मिलियन बॉडीगार्ड्स, 2 मिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन बॉडीगार्ड्स, इतने सारे उनके तो बॉडीगार्ड ही थे। फिर इत- रूपा कृष्ण का ही इतना बड़ा परिवार था। तो फिर भक्त पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद, हाउ हाउ डिड लॉर्ड मेंटेन द ड्रेनेज सिस्टम देयर? प्रभुपाद बोले एब्सर्ड इंक्वायरी। एब्सर्ड इंक्वायरी। तो उस तरह से हर कथा में हम देख सकते हैं, बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं, लेकिन आप क्या सुनाइए उसमें से हरी कथा सुनाइए, जो भक्त का भगवान के साथ डीलिंग्स हैं उनको सुनाइए, बाकी चीजों को हाईलाइट मत करिए। तो इसलिए हम भागवतम में देखेंगे कई बार भक्त लोग जब फिफ्थ कैंडो पढ़ रहे थे उसके लिए, टीओईपी का मॉडल बनाने के लिए, तो इवन मैं भी बहुत रिसर्च कर रहा था, तो देख रहे थे ऐसा लगता है जैसे चीजें आ रही आ रही, फिर कुछ लिंक टूट गया बड़ा सा, तो कुछ पर्टिकुलर पक्का मॉडल बन ही नहीं पा रहा था। और फिर एंड में बहुत सारे इस बारे में चर्चा हुई अलग अलग भागवतम क्लासेस में, यहाँ वहाँ पे, तो कंक्लूजन निकला, वो ये निकला कि भागवतम फोकस ऑन हरि कथा। तो भागवतम में इतना डिटेल बताया गया है फिफ्थ कैंटो में, पर अल्टीमेटली वो किस लिए बताया गया कि इतने सारे द्वीप हैं, वहां पे इतने सारे भक्त हैं, तो हर भक्त कहाँ कहाँ कैसे कैसे भगवान की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। इसलिए जब टीओपी मॉडल बनाना था, तो फिर उसके बाद में उन्होंने पवनेश्वर प्रभु का जो मॉडल है वो उस पर भी काम कर रहे हैं। और वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है इस पे, आ, भूगोल निर्णय, जो कि वादिराज की लिखी हुई है मध्व संप्रदाय में। सो देयर ऑल द डिटेल्स आर गिवन। बट भागवतम का जहाँ फोकस है वो क्या है? हरेर कथा वेव कथा सुसारा, वो सारी कथाओं का सार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। सा विश्व जन्म स्थिति सम्यमार्थे कृतावतारा प्रगृहीत शक्ति ही चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानी स्वरा कीर्तयतान मह्यम। इसका सिर्फ सिर्फ अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट विराट सृष्टि के प्राकृतिक तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करके क्या करिए, उन भगवान के बारे में बताइए जिनकी बहुत शक्ति है, जिनके पास, जो पुरुष अवतारों के रूप में आए हैं, इस संसार का जन्म वो उनसे हुआ है, स्थिति उनकी वजह से है, और जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो भी किसकी वजह से? उनकी वजह से है। हम्म। और उसके बाद में क्या करिए, चकारी कर्माण्यति पुरुषाने यनीश्वर कीर्ति तान्मयम, उसके बाद में हमको कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं एंड होना चाहिए स्वीट के साथ में, कुछ मीठा होना चाहिए खाने के बाद। तो सब कुछ सुनाने के बाद एंड में आप क्या करिए, कृष्ण कथा सुनाइए। इसलिए भागवत में 10th कैंड एंड में आता है। हम्म, तो एंड में स्वीटनेस के साथ में चीज एंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। श्री शुकवाच स एवं भगवान पृष्ठः छत्तराकौसारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो वो आ, मैत्री मुनि से कहने लगे, हाँ मैत्री मुनि वो बहुत संतुष्ट थे विदुर जी से। हम्म, क्योंकि विदुर जी उस भागवतम को सुनना चाह रहे थे जिससे सारे कलयुगवासियों का कल्याण होगा।
तो उनसे प्रसन्न होकर अभी मैत्री मुनि बोलना चालू करते हैं। मैत्रिवाच साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध अनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तात्पर्य: ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए, विदुर का मन पूर्णतः ब्रह्म में लीन है। अतोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु निष्ठावान भक्त के समझ अपने को प्रकट करते हैं। क्योंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत सादर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी से कि साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकन साधु अनुगृणता कीर्तिम वितन्वता लोके कीर्तिम वितन्वत लोके। हाँ, आत्मना अधोक्षज आत्मना। तो अधोक्षज आत्मना, तो भगवान अधोक्षज जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, उनमें हमेशा आपका मन डूबा रहता है। आत्मनः, तो इस तरह से आपने वो प्रश्न पूछे हैं जिससे उनकी ख्याति यहां वहां फैलेगी। हम्म, तो इस तरह से वो उनको धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि हरि कथा हर किसी को प्रॉब्लम से ऊपर उठा सकती है। जब लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम लेके आते हैं तो कुछ चीजों का सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, कुछ चीजों का नहीं हो सकता है, कुछ चीजों का हो सकता है हमको ज्ञान ही ना हो। हाँ, तो ये बहुत पुरानी बात है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में जस्ट आया था, उस समय यूथ पिचिंग कर रहा था, तो एक भक्त थे जिनको बैंक वाले बड़ा परेशान कर रहे थे। तो वो काफी गरीब परिवार से था वक्त, पर अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन वगैरह हुआ, तो उसके लिए उसने एजुकेशन लोन ले रखा था। अभी बैंक मैनेजर उसको ने उसको बुलाया और फिर कहने लगा कि तुमको दूसरा वो फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें लोन इवन ज्यादा था। तो जितना परसेंटेज इसमें दिया था उससे ज्यादा परसेंटेज का उसमें था, और बहुत परेशान कर, अदरवाइज पूरा लोन अभी पे करो। तो वो मेरे पास में आया, तो फिर मैंने उसको थोड़ा बैठा, मैं बैठो थोड़ी देर कीर्तन वगैरह करते हैं। तो कीर्तन वगैरह किया, बाकी सारी चीजें। और फिर उसने प्रॉब्लम बताई। देखो मैंने देखो, मैं तुमको डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ डिवोटीज को, मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। बट ये था कि उसने भी एडमिट किया कि प्रभु इतनी देर कीर्तन वगैरह करके, कथा वगैरह सुन के, कम से कम वो जो मेंटल डिस्ट्रेस चल रही थी कि मुझे लग रहा था मैं सुसाइड कर लूंगा, ये सब वो सब कम से कम सब खत्म हो गया। तो हरि कथा ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सारी समस्याओं से ऊपर उठा सकती है। तो हालांकि बाकी समस्याओं से प्रैक्टिकली डील करना पड़ता है, बट हरि कथा टेक्स यू बियॉन्ड, उसके आदमी ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से हरि कथा के पास एक हिसाब से देखा जाए तो हर चीज का सोल्यूशन है, क्योंकि आदमी उसके ऊपर चला जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज है जो सबको लाभ पहुंचाने वाली है। एक तो परमानेंटली भी हमको भगवत धाम जाने को मिलेगा, और इमीडिएटली भी उस क्षण पे व्यक्ति कुछ समय के लिए कम से कम तीनों गुणों के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए वो उनको क्या कर रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। न तच्चित्रम त्वयि छत्तर बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। इसका भी अर्थ तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस प्रकार स्वीकार किया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हो। तात्पर्य: यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है।
मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतः उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसे अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण, संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो हालांकि हमारे इस्कॉन में और सारे वैष्णव समाज में एम्फेसिस उसको दिया जाता है, वो है गुण और कर्म को। हाँ, तो गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर अच्छी जनसंख्या आती है तो फिर ज्यादा जनसंख्या होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ध्रुव महाराज जैसे भक्त आ जाता है, भगवान उसके लिए पूरा प्लान ही बना के दे सकता है। अगर कैसे शुद्ध भक्त आते हैं तो भगवान भगवान के लिए चीजें मेंटेन करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब खराब लोग आ जाते हैं तो फिर दो लोगों को मेंटेन करना भी मुश्किल है। हिरण्यनाक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे अगर दो लोग आ जाए तो उनको पूरी पृथ्वी का धन दिया जाए तो वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, तो हिरण्याक्ष को सोने से इतना ज्यादा प्रेम था कि उसके लिए उसने पृथ्वी को भी उस गर्भोदक सागर के नीचे डाल दिया था। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हालांकि विदुर जी हम देख सकते, पर ये अपना में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ विदुर ही व्यास के पुत्र नहीं थे, धृतराष्ट्र भी व्यास के ही पुत्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र का आचरण इतना विपरीत था, तो इसलिए ये एक एम्फेसिस प्रभुपाद ने दिया है कि अच्छे जीव संसार में आना चाहिए, पर साथ में ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग होगी तब अल्टीमेटली वो जो गुण हैं वो विकसित हो। प्रभु जी, धृतराष्ट्र तो दासी पुत्र भी नहीं थे, हाँ, व्यास के भी पुत्र थे और प्लस उनकी मदर भी क्वीन थी, तो भी क्यों वो वैसे थे? संगति, संगति मेन कारण है। तो हाँ, खासकर उनकी जो पत्नी का वो था कुल, गांधारी वगैरह का जो परिवार था, वो एकदम थर्ड क्लास परिवार था। तो हालांकि ये जो एक बोलते हैं सकते हैं कि जो मेटल सेंटिमेंट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं हो गया हो। मेटल सेंटिमेंट, उनको ये लगता था कि अरे भाई हम अंधे हैं इसलिए हम राजा नहीं बन पाए। बट शकुनी वगैरह ये सब लोग थे, और फिर उनके जो बेटे भी हुए दुर्योधन जैसे, इन सब लोगों ने मिलकर उनकी बुद्धि कर ली। इसलिए एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। और धृतराष्ट्र तो कम से कम 27 अवतार के पुत्र थे। नरकासुर तो वरादेव का पुत्र था। और माता कौन है? माता तो स्वयं भूदेवी है, जो हमेशा भगवान के बगल में, एक साइड भू, श्री और लीला, ये तीन शक्तियां भगवान की हमेशा साथ में रहती है। तो उसमें से एक शक्ति है भूदेवी। फिर भी उनके जो पुत्र थे भौम, वो क्या बन गया? भौमासुर बन गया। तो इस तरह से एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं, पर सिर्फ टैलेंट पर्याप्त नहीं है, एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन यहाँ पर पढ़ा के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ा के जो मैंने ऑब्जर्व किया वो क्या था कि जिन लोगों को बचपन से वो एक्सपोजर मिला हुआ है, जनरली वो लोग ही बहुत सुपर एक्सेल एक्सेल करते हैं स्टडीज में। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका फादर जो था वो इंजीनियर था। और इवन जो आईआईटी के टॉपर्स वगैरह निकलते हैं वो लोग हैं जो बच्चे जो क्लास 6 से तैयारी कर रहे हैं। तो इनहेरेंट टैलेंट की वैल्यू है, और ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो सेम चीज भक्ति में भी होती है। तो हाँ ठीक है, आप कुछ क्वालिटीज लेके पैदा हो गए हैं, और ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है। जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी वो अच्छा हो जाएगा, जिसको खराब ट्रेनिंग मिलेगी वो खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों से घिरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
मांडवसापाद भगवान प्रजा संयो मनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। इसका था तात्पर्य पूरा दोनों पढ़िए, कथा दी हुई है उनकी। हरे कृष्णा। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के द्वारा उसके भाई की रक्षेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। खासकर ये पांडव मुनि एक महान ऋषि थे, और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की तीन दशाएं हैं: जन्म, भरण, पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज को खुद होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। इसी तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की रखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भक्त होने का सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश से जन्म लेना भक्ति में जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि आपका ये असर वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप पूर्व जन्म यमराज थे, साधारण व्यक्ति नहीं, जो महाजनों में से एक है। और मांडव मुनि के श्राप के कारण आप विचित्र वीर की जो दासी थी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आपके अंदर वो भक्ति भाव है। और दूसरा बात, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के भक्तों के साथ में रहना, पांडवों को इतना फेवर करते थे, उनके साथ रहते थे। और तो इसलिए उनके अंदर ये गुण थे। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का भी मैं जस्ट ये कुछ दिनों पहले ऑब्जर्व, 2-3 दिन पहले कंtemplate कर रहा था, तो मैं सोचा ठीक है आप लोगों शेयर करता हूँ। तो मैंने देखा ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। इवन जो हमारे साथ के जो कलकत्ता में ब्रह्मचारी थे बहुत सारे लोग, तो मैं देख रहा हूँ अभी जिन लोगों का इवन विवाह वगैरह हो गया है, सर्विसेज वही कंटिन्यू हो रही है बहुत लोगों की। हाँ ये है, नाम प्रेम प्रभु वो थे, वो अभी वहाँ पे धनवाद में टेम्पल पेशेंट हैं। फिर सुंदर निमाई प्रभु हबीबपुर में है। तो सेम सर्विसेज चल रही है। एक आलोक प्रभु थे, वो जो किचन इंचार्ज थे, तो अभी वो फिर से वहाँ पे न्यू टाउन में किचन इंचार्ज ही हैं। तो अपना ऑनलाइन वो पढ़ाते रहते हैं। फ्रॉम दैट ही गेट्स गुड अनाउंस मनी टू मेंटेन फैमिली, अच्छा खासा कमा लेते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं वो काम करती करती है। चारू गोविंद प्रभु है, वो अभी जितने भी संस्कार वगैरह कलकत्ता में कर रहे हैं, चारू गोविंद प्रभु ही कर रहे हैं जनरली। सो ऑल दिस डिवोटी आर रिटर्निंग देयर सर्विसेज। इसलिए जन वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट किस तरह की ट्रेनिंग मिली है हमको, हम किस तरह के भक्तों के साथ में रह रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो यही फर्क किसमें था, विदुर में और धृतराष्ट्र में था। तो धृतराष्ट्र की जो ट्रेनिंग हो गई थी वो एकदम घटिया ट्रेनिंग, शकुनी, दुर्योधन, बच्चे ही ऐसे हो गए, ऊपर से कर्ण वगैरह सब लोग साथ में आ गए। तो इन सब चक्कर में उसका चरित्र एकदम गिर गया। और वहीं पर भीष्म देव हैं, हम्म, और ये विदुर जी हैं। तो कम से कम विदुर जी और भीष्म देव उनको बचा के रखे हुए थे, बट भीष्म देव की आवाज एकदम बंद कर दी उन्होंने। और विदुर जी को तो ऐसा धत्कारा उसने, दुर्योधन ने, कि विदुर जी छोड़ के चले गए। पर इसीलिए ये दुर्दशा हुई, किसकी, धृतराष्ट्र की दुर्दशा हुई। एनीवे, तो इस तरह से हम देख सकते ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट द ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। भवान भगवतो नित्यं सम्मता सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादि सद भगवान व्रजम व्रजन। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं,
तात्पर्य, मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय है। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। क्योंकि विदुर उनमें से एक थे, अतः वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालते नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो यमराज हैं, हमारे जो यमराज हैं, तो क्योंकि वो यमराज हैं इसलिए शुद्ध भक्त है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पर्टिकुलर यमराज है अभी करंटली, ये भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन अगर किसी पोस्ट के लिए कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिलता है, व्यक्ति नहीं मिलता है, तो भगवान अपने नित्य पार्षदों को भेजते हैं या फिर कभी कभी स्वयं भी आ जाते हैं। तो जो पहले इंद्र थे वो कौन थे? यज्ञ थे। यज्ञ भगवान विष्णु स्वयं है, वो पहले इंद्र थे। उसी तरह पे ये जो अमर यमराज हैं, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जो यमराज के रूप में आए। और जब कृष्ण इस संसार में आए तो वो विदुर जी के रूप में आ गए। मांडव मुनि और ये सब जो कथा थी वो सब तो सब बहाना था, बट मेन चीज क्या थी कि उनको भगवान की लीला में हिस्सा लेना था। और यहाँ पर हम इन इवन मैत्री मुनि जितना देख सकते हैं, हालांकि मैत्री मुनि स्ट्रक्टिंग एंड पे है, वो गुरु की तरह काम कर रहे हैं, बट वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप भगवान के नित्य पार्षद हैं। हालांकि मैं मीडियम हूँ किसके लिए? सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, पर इसका नाम ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। तो जब हम लोग जैसे अभी मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ या फिर जब प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, तो पता होना चाहिए कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारा फॉर्च्यून है कि भगवान ने हमको मीडियम बनाया। तो ये हमारा फॉर्च्यून है। तो इस तरह से मैत्रिमोनी से भी हम लोग सीख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि भगवान ने आपको याद किया जाते समय, इसीलिए मैं वहां पे था, मुझे वो फॉर्च्यून मिल गया कि मैं सुन सकूं जो जो उपदेश आपने भगवान ने उद्धव जी को दिए थे, और फिर मुझे मौका मिल रहा है अभी आपको सुनाने का। तो ये मेरा अच्छा फॉर्च्यून है। अब सोचने को ये भी सोच सकता था ना कि अरे वाह, देखो मैं कितना महान हूँ, भगवान ने जाते समय मुझे बुलाया और मैंने को उपदेश दिए ताकि मैं विदुर जी को उपदेश दे सकूं। बट वैसा नहीं सोचा उन्होंने। प्रभुपाद को देख सकते हैं हम। प्रभुपाद, हालांकि प्रभुपाद की पोजीशन सबको पता है, लेकिन प्रभुपाद कई बार बोलते थे। एक मैंने वीडियो भी सुना है, ऑडियो सुना है प्रभुपाद का, जहाँ प्रभुपाद रो रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आई एम ओल्ड मैन, आई हैड नो क्वालिफिकेशन। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वाक्यों को पूरा करूंगा, इसीलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आप सबको भेजा है ताकि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हो सके। तो ये मेरे गुरु का क्रेडिट है और ये आप लोगों का क्रेडिट है। और बोलते बोलते प्रभुपाद रोने लगते हैं, तो उसमें उनका गला चौक होने की आवाज भी है। तो जो प्रचारक होते हैं उनका भी यही चेतना होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है हम उद्धार कर रहे हैं सबका। हम लोग फॉर्चुनेट है कि भगवान ने हमको मीडियम बनाया। और गुड फॉर्चून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अत्ते भगवल्लीला योग मायोरु ब्रह्मिता विस्तृति उपवान्तार्थ वर्णयामि अनुपूर्वसः। हाँ, सिर्फ इसका अर्थ पढ़िए बस। हरे कृष्णा। अतः मैं अपने उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, श्लोक नंबर 5 में पूछा था उन्होंने कि आप पुरुष अवतारों का वर्णन कीजिए।
तो वो कहते हैं कि अभी मैं पुरुष अवतारों का वर्णन करूंगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, इसका विध्वंस करते हैं। हाँ, और किस तरह से ये पूरा संसार भगवान की माया से निर्मित है, और ये भगवान की ही एक योग माया का विस्तार है। क्योंकि भगवान की नारद पंचरात्र के अनुसार महामाया योग माया से ही आती है, तो इस तरह से भगवान का ही एक विस्तार है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो जब वो माया जो हमेशा हमको भगवान से जुड़ना चाहती है, लेकिन जब हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम भगवान जैसे ही इस संसार का भोग करना चाहते हैं, तो फिर वो वही माया हमको भगवान को भुला देती है, क्योंकि वो हमारी इच्छा थी, वो पूर्ति करती है उसकी। और फिर वो योग माया क्या बन जाती है? महामाया बन जाती है। लेकिन अगर हम फिर से अपने आप को चेंज करते हैं, एटीट्यूड चेंज करते हैं, फिर भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वो महामाया क्या बन जाती है? फिर से योग माया बन जाती है, और फिर से हमको भगवान से जोड़ देती है। तो सेम शक्ति है, बट दो अलग अलग फंक्शन है जीवों के इच्छा के अनुसार। ठीक है, चलिए। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मेच्छानुगता आत्मा नाना मति उपलक्षण। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उसमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान जो कि परमात्मा के रूप में भी हैं, ब्रह्म के रूप में भी हैं, वो अकेले ही थे सृष्टि के पूर्व में। हाँ, तो जब आ, जीवों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी कि उनको शरीर प्राप्त हो सके जिससे वो क्या कर सकते हैं? इस संसार का भोग कर सकते हैं, तो उस समय भगवान अकेले ही थे। तो हम एवासम एवाग्रे, या फिर यहाँ पर हाँ क्या बोला था? एक आसेदम, तो एक आदेशम अग्र। तो इस तरह से भगवान पहले थे उस समय, तो पूरे अपने छह अक्षरों के साथ में भगवान में थे। तो इस तरह से भगवान को अधिष्ठान कारण भी कहते हैं, वो सबका बेसिस है, अधिष्ठान है, अधिष्ठान कारण भी कहते हैं। तो उसमें भगवान थे, भगवान की शक्तियां थी, समय था। तो आत्मा आत्मा नाम, वो भगवान जो सबके आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा है, जो कि योगी द्वारा पूजे जाते हैं। और विभु, विभु किसके लिए है वो? तो ये लिखा ना, अग्र आत्मात्मा नाम विभु। तो आत्मात्मा नाम बताया गया है परमात्मावादियों के लिए, क्योंकि भगवान आत्मा की आत्मा है, परमात्मा है। और विभु भगवान किसके लिए है? वो है ज्ञानियों के लिए। तो ज्ञानियों के लिए वो विभु है। तो इस तरह से विभु की तरह काम करते हैं। और इस तरह से अलग अलग रूप में भक्त, योगी और ज्ञानी देखते हैं उनको। तो जो पहला वर्ड है भगवान, ये किसके लिए है? ये भक्तों के लिए है, भक्त लोग उनको ऐसे देखते हैं। जो सेकंड वर्ड है आत्मा आत्मा नाम, ये परमात्मावादियों के लिए है। और जो विभु शब्द है वो ज्ञानियों के लिए बोला गया है, क्योंकि वो उनको ब्रह्म के रूप में देखते हैं जो विभु है। तो इस तरह सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं। और जब भगवान सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो बाकी लोग भी उनकी पूजा करते हैं। कौन? वासुदेव आदम आग्रा आसीन ब्रह्मणा च संग्रह। जब ब्रह्मा जी नहीं थे, शंकर जी नहीं थे, तब वो अकेले थे। या फिर शास्त्रों में बताया गया है एको नारायणा एवासिन ब्रह्म नेशान। ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, वो अकेले थे। और जब सृष्टि हुई तो वो ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी वेद में बताया गया है आत्मेव द मग्र आसीद, सृष्टि के बाद में कौन रह गए? भगवान ही रहे।
तो इस तरह से वही भगवान जो ब्रह्म परमात्मा भगवान है वही सृष्टि करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। सवा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यम एकराट मेने असंतम एवात्मानम एवात्मानम सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्। पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उसमें विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने सांसों तथा विनाशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तो भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य, भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनके चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिसमें भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति की पत्नी की उपस्थिति में अकेला पत्नी की उपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी दूसरा अवसर प्रदान करने से लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवतार प्रदान करती है, वही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु है कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं जैसे किसी वस्तु की कमी हो। इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुसुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उस रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत है। सारी प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह वैकुंठ लोक की नियुक्त आत्मा है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे आनंदमय रस में अपनी विविध शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से सा वा एषा, तो वो भगवान कौन, महाविष्णु के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तदा दृष्टा, तो तदा का मतलब है सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा, उन्होंने दृष्टिपात किया। किस पे किया? प्रकृति पे किया। ना प्रसिद्ध दृश्यम एकराट, क्योंकि वो यहां वहां जब ढूंढ रहे थे तो उनको कोई सृष्टि वहां दिखी ही नहीं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने संतम एवात्मानम, तो इवा आत्मानम असंतम, तो उन्होंने देखा अगर सृष्टि नहीं है तो फिर वो बोले कि मैं भी नहीं हूं, क्योंकि क्योंकि इनका जो फंक्शन है किसका, आ, महाविष्णु का, वो है सृष्टि का। पर उन्होंने देखा कि मेरा फंक्शन ही पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं जिसके लिए आया हूं मैं वही नहीं कर पा रहा हूं, तो उनको लगने लगा कि वो कैसे हैं, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो इस तरह से इनको लगने लगा महाविष्णु को असंतम। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सुप्त शक्तिर, उनकी जो सोई हुई शक्ति है, हाँ, प्रधान, उसको उन्होंने क्या किया, जागृत किया। किस लिए जागृत किया? ताकि जिस फंक्शन के लिए वो उन्होंने विस्तार किया है इस भौतिक जगत में, वो उसको पूरा कर सके। और वो फंक्शन क्या है? वो है संसार की सृष्टि। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उसको जागृत करने के लिए इस संसार में आए। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। सा वा एतस्य समदृष्टुः शक्ति ही सत असदात्मिका माया नाम महाभागा ये दम निर्ममे विभुः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ, सिर्फ अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा।
भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कहते हैं कि सद असद आत्मिका, तो सारे कारण और हेतु कहाँ होते हैं? इस भगवान की शक्ति में ही होते हैं। हाँ, तो ये हम लोग पहले भी एग्जाम्पल सुन चुके हैं कि कैसे जीव की जैसी इच्छा होती है तो उसको कौन भापता है? उसको भापते हैं परमात्मा। और फिर परमात्मा देखते हैं क्या इसके अंदर वो पुण्य है, इसके पास उतना पुण्य है इस काम करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो छाया है, छाया वयस भुवनानि भवर्ती दुर्गा, वो दुर्गा देवी को आदेश देते हैं जो उनकी छाया है। और फिर वो दुर्गा देवी क्या करती हैं, और दुर्गा देवी के अंडर पूरी भौतिक प्रगति है। वो उसके बाद में देवताओं के माध्यम से कारण और हेतु बना देती हैं, कॉज एंड इफेक्ट। तो जीव के अंदर इच्छा हुई बोलना है, परमात्मा देखा ठीक है अभी तो पुण्य है इसके पास में, अभी बोल सकता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो आ, जीव के देवता हैं, बोलेंगे देवता हैं, अग्निदेव, उनको कहते हैं कि ठीक है इसके मुंह से शब्द उत्पन्न करिए। तो वो शब्द उत्पन्न करते हैं। फिर वो वायु के माध्यम से यहाँ वहाँ जाते ही वो आवाज ध्वनि जाती है। तो वो ध्वनि मेरी जीभ से निकली, यहाँ पे गई, माइक में गई, माइक से निकली, फिर उसके बाद में वो सिग्नल में चेंज हो गई, फिर आपके उसमें गई, आपका जो साउंड सिस्टम है वहाँ पहुंची। उधर से फिर उसके बाद में जो आ, सिस्टम था वहां से निकली, फिर वो आपके कान में गई, कान से आपके मस्तिष्क में गई। और फिर आपने उसको क्या किया, उसको सुना। और वो भी कौन कराने वाले हैं, वो भी परमात्मा ही करवाने वाले हैं। तो सारे जो कॉज एंड इफेक्ट वो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो सब भौतिक सृष्टि में हो रहे हैं। और किसके आदेश पे हो रहे हैं, वो परमात्मा की निगरानी के अंडर में हो रहे हैं। तो ये जो माया है इसी को हम लोग महामाया कहते हैं, इसको महामाया कहते हैं। तो महामाया कारण के अंदर ही ये सारे के सारे कारण और हेतु पैदा होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मदोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यम आधत्य वीरवान। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। अपने श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में भी संस्थापित करता है। और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। किसी भी जीव को संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्था संस्थापित किए जाने पर ही उत्पन्न होती है। पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। और इस तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं भगवान उस जीवों से गर्भित नहीं बनाती। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणोदय श्री विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से सारा काम पूरा हो जाता है। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवद गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत पर पुष्टि है। मम योनि मम तस्मिन् गर्भ तथा हम। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। ये भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होती। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रकृति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। ये आत्माएं पदार्थ से विभाजित होते हैं, तो जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाती ये सुखी नहीं हो सकते। जिस धर्मी जीव अपने जीवन की इस
इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान बद्धात्मा को उनके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। यदि वह चेतना नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान से उन्हें पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देती है जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि ये भौतिक प्रकृति में उस के जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादि काल से बद्ध है। हरे कृष्ण। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड कैंटो में, वो रिपीट हो रहा है कि कैसे भगवान जो कि महावैकुंठ में निवास करते हैं, जिनको पहला पुरुष कहा जाता है महाविष्णु, वो समस्त कारणों के कारण है इस भौतिक जगत के, और इसी के आश्रय है, आश्रय तत्व है। तो कालवृत्य, समय के साथ उन्होंने क्या किया, कालवृत्या तु मायायाम, तो काल ने माया को स्पर्श किया। वो काल कौन है, महाकाल भगवान शिव है। और वो क्या करते हैं, माया को स्पर्श करते हैं, जिनको भौतिक प्रकृति या पार्वती कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी हम देखेंगे शिव पुराण इत्यादि में आ, शिव को समस्त बद्ध जीवों का पिता कहा गया है और देवी दुर्गा को माता कहा गया है। उसका ये कारण है। किंतु ये शिव कौन है, ये उन्हीं की दृष्टि है, महाविष्णु की दृष्टि है, कालवृत्तया। तो उनके दृष्टिपात से गुणमय्यम अधोक्षजा, ये जो सुप्त प्रकृति थी जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं, उसमें तीनों जो गुण हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे भगवान आ भगवद गीता में कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि अहम। तो ये जो प्रकृति है ये विशाल गर्भाशय की तरह है, और मैं वो पिता हूं जो इसमें जीव रूपी गर्भ को यहाँ डालता हूँ। क्योंकि उस दृष्टि के साथ में कौन कौन आते हैं, वो जीव जो महाविष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में थे और वेट कर रहे थे कि उनको शरीर मिलेगा, वो उस दृष्टि के साथ में प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से वो ट्रांसफर होते हैं प्रकृति के अंदर। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ततो वन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजम स्तमोनुदः। इसका सिर्फ अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ। और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो उस तरह से उस प्रकृति में जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं, उसमें से क्या निकला, महातत्व। हाँ, और आ, फिर उसमें क्या था, उसमें एक पोर्शन था, तो महत्व तत्व निकला। अब महतत्व क्या है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। महतत्व प्रकृति है या प्रधान है, इसमें तीनों गुण विचलित हैं, तीनों गुण विचलित हैं। तो वो पोर्शन जिसमें सत्वगुण ज्यादा होता है उसको हम सत्वगुणी महत्व तत्व कहते हैं, या फिर कभी कभी उसको आ, ज्ञान तत्व भी कहा जाता है। ज्ञान तत्व या फिर विज्ञान तत्व, यहाँ पे विज्ञान आत्मा लिखा हुआ है इस श्लोक में। विज्ञान आत्मात्मना देह स्थम, तो वो किसका बना हुआ है, ज्ञान का बना हुआ है, इसलिए उसको ज्ञान तत्व भी कहते हैं, कभी कभी विज्ञान तत्व भी कहते हैं। ये महत्व का वो पोर्शन है जो कि सत्वगुण से निर्मित है। हाँ। और हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है, जिसके अंदर आ, रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, रजोगुण ज्यादा आ जाता है, जिसके अंदर क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, उसको हम लोग सूत्र तत्व कहते हैं।
तो उसको सूत्र तत्व कहा जाता है। अब सत्वगुणी महातत्व को विज्ञान आत्मा क्यों लिखा हुआ है? हाँ, क्योंकि व्यंजयन विश्वम व्यंजम स्तमोनुदः, क्योंकि जैसे एक बीज से पूरा पेड़ निकलता है, उसी तरह से ये जो सत्वगुणी महातत्व है उससे क्या आता है? चित्त। और चित्त की वजह से पूरा संसार जागृत हुआ है। तो ये चित्त है क्या? ये चित्त वो पदार्थ है जो जीव को इस संसार के बारे में अवगत कराता है, वो चित्त है। तो हम लोग कौन है? हम लोग तो आध्यात्मिक है। हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, भगवान के साथ एक रिश्ता है। उसको भूल के जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार की अवेयरनेस तो चाहिए हमको। तो वो जो अवेयरनेस आती है वो किससे आती है? चित्त से आती है। इसीलिए इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यंजनात्मा देहस्थम विश्व व्यंजम स्तमोनुदः, कि वो इग्नोरेंस या फिर तमोगुण को हटाने वाला है। वो तमोगुण कौन सा है? 3 गुणों वाला तमोगुण है। और इस संसार की अवेयरनेस कराने वाला है। और दूसरा जैसा हमने बताया, जो दूसरा पोर्शन है महातत्व का, वो क्या है? सूत्र तत्व, जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है। और उसका मेन काम क्या है? उसके अंदर क्रिया शक्ति है। जैसे इसके अंदर ज्ञान शक्ति है, चीजों को जानना, और उसके अंदर क्रिया शक्ति है, चीजों को करना। वो सूत्र तत्व में आता है। तो ये तत्वों के बारे में बताया गया है। तो स्टार्टिंग से हम देखें क्या है। पहले महाविष्णु थे। महाविष्णु के अंदर जीव थे। महाविष्णु जब यहाँ वहाँ देखने लगे तो उन्होंने देखा कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। वो बोलेंगे हमारा काम ही क्या है। तो फिर वो प्रधान की ओर देखते हैं। तो जो महाविष्णु की दृष्टि है वो कौन है? वो काल है। और वो काल किसके साथ में आता है? जीवों के साथ में आता है। वो जीवों को कहाँ स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है? वो करता है प्रधान के अंदर। और जैसे ही काल स्पर्श करता है प्रधान को, जिनको शिव जी कहते हैं, महाकाल कहते हैं, तो 3 गुण विचलित हो जाते हैं। जिन पोर्शंस में सत्वगुण बढ़ जाता है उसको ज्ञान तत्व या विज्ञान तत्व कहते हैं। जहां पर रजोगुण बढ़ जाता है उसको हम लोग सूत्र तत्व कहते हैं। तो इस तरह से ज्ञान तत्व और सूत्र तत्व, इनके बारे में यहाँ पर आ गया है। और अभी भी जिस जिस पोर्शन में तमोगुण बढ़ा हुआ है उसका मेंशन अभी तक नहीं आई है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। सोऽपि अंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचर आत्मानं व्यकरोत् आत्मा विश्वस्यास्य शिशिक्षया। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभूतित हो गया। यह महत तत्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और वह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो सोऽपि अंश गुण कालात्मा, जैसे पिछले श्लोक में जो बताया गया था ना एंड में, व्यंजम स्तमोनुदः, तमोगुण को हटाने वाला है। तो 2 पोर्शन हो गए हैं। कौन से पोर्शन हो गए? सत्वगुण वाला हो गया, रजोगुण वाला हो गया। इस श्लोक में किसके बारे में बताया जा रहा है? तमोगुण वाला पोर्शन। तो जहां पर तमोगुण बढ़ गया है उस महत्त्व के पोर्शन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अहंकार। हम्म। तो इस तरह से इसके अंदर भी 3 पोर्शन होंगे, हम देखेंगे। जैसे हम लोग पहले भी एक एग्जाम्पल देख चुके हैं कि जनरली देवता लोग हम लोग कहते हैं किसमें? सत्वगुण में है। मनुष्य रजोगुण में है
और पशु पक्षी तमोगुण में होते हैं। किंतु पशु पक्षियों में भी कैटेगराइजेशन होता है। उसमें गाय सत्वगुण में कहलाती है, भैंस और सुअर तमोगुण में कहलाते हैं, और शेर और चीते रजोगुण में कहलाते हैं। इसलिए जनरली बोला जाता है कि आप गाय का दूध पीजिए, भैंस का मत पीजिए। भैंस का पियेंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। तो इस तरह से गाय, तो गाय को सत्वगुणी कहा जाता है। और गाय में भी हम देखेंगे फर्दर कैटेगराइजेशन होता है। कुछ गाय होती हैं जो वाकई में सत्वगुण में भी सत्वगुण की होती हैं, कुछ देखते ही सींग मार देंगी आपको। कुछ अपना आराम से पड़ी रहती है ज्यादा मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तो इस तरह से तीनों गुण विभाजित होते जाते हैं। तो जो सत्वगुणी महातत्व था उसको हम लोग विज्ञान तत्व कहते हैं या फिर ज्ञान तत्व कहते हैं। जो रजोगुणी है उसको सूत्र तत्व कहते हैं। जो तमोगुणी है उसको अहंकार कहते हैं। बट अहंकार के भी तीन पोर्शन है, और वो तीन पोर्शन से, जैसे कि श्लोक में बताते हैं, बहुत सारे कैटेगराइजेशन होते हैं। जीव शक्ति, आ, जो जीव है उनका भी शरीर मिलने वाला है। तो उस तरह से जो 23 तत्व निकलेंगे, 24 तत्व या फिर 23 तत्व, 24 एलिमेंट्स, वो सब के सब कहाँ से निकलेंगे? वो ये इससे ही निकलने वाले हैं, अहंकार से निकलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या करेंगे हम लोग वर्ष के एंड में, एक बार फिर से पीपीटी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, तो चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। महातत्वाद् विकुर्वाणाद् अहम तत्वम विजायत, कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः, वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति अहम त्रिधा। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए मैं सुनीता। तत्व महान कारण जो सत्य मिथ्या अहंकार में परिणित होता है, जो तीन अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में प्रदर्शित होता है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए, इसका पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य: शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं, मुक्त होती हैं। अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के तीन गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हों। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती हैं। यह मिथ्या अहंकार भगवान के एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी बद्धात्माओं की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन सफल बना सकें। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ धन्यवाद।
तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महातत्व से अहंकार निकलता है, और अहंकार से आदिभूत, आध्यात्म, आदिदेव निकलता है। तो आदिदेव कौन है? आदिदेव से आता है कर्ता भाव। आध्यात्म मतलब हर चीज का कारण या इंद्रिय, और आदिभूत हो जाता है उसका अफेक्ट, जो कि पंच महाभूत में आता है। और सत्वगुण, जिसको वैकारिका बोला है, वैकारिका तेजस, तो वैकारिका सत्वगुण है, रजस तेजस है, और जहाँ अफेक्ट होता है वो तमस है। इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसके थ्रू, पीपीटी के थ्रू। तो पुण्यमूर्ति माता जी, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले करता हूँ सब पीपीटी। ओके प्रभु जी, प्रॉब्लम। हालांकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा फिर से समझेंगे ताकि याद रह सके। तो कहाँ से हम लोग चालू हुए थे? कारणोदक्षा विष्णु। वो उठते हैं, देखते हैं कुछ नहीं है, वो दृष्टिपात करते हैं, किस पे करते हैं? प्रधान पे करते हैं, जो यहाँ प्रधान दिख रहा है, ये प्रधान है। हम्म। और उनकी जो दृष्टि है वो किसकी बनी हुई है? काल और जीवों की बनी हुई है। और इस तरह से प्रधान के अंदर काल के कारण अब जो प्रधान था वो क्या बन जाता है? महातत्व। महातत्व वो जिसके अंदर अब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अनबैलेंस था, जो पहले, अभी कैसा हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। सिर्फ बैलेंस था, अभी अनबैलेंस हो जाता है। जहाँ सत्वगुण बढ़ता है वहाँ रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है, जहाँ रजोगुण बढ़ता है वहाँ सत्वगुण और तमोगुण कम हो जाता है, जहाँ तमोगुण बढ़ता है सत्वगुण और रजोगुण कम हो जाता है। तो ये काल के कारण होता है, उसके अंदर कौन आ जाते हैं? जीव आ जाते हैं। जीव अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको शरीर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है उसमें? महातत्व बन जाता है। और जैसे हमने बताया, महातत्व इसमें सत्व गुण ज्यादा होता है, उसको बुद्धि तत्व कहते हैं, ज्ञान तत्व कहते हैं, या फिर विज्ञान तत्व कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक बोला जाता है। जहां पर सूत्र तत्व ज्यादा होता है, जहाँ में रजोगुण ज्यादा होता है, उसको सूत्र तत्व कहते हैं। और इस बुद्धि तत्व से क्या निकलता है? चित्त निकलता है, जो कि हमको हेल्प करता है इस संसार को फील करने में, महसूस करने में। और जहां तमोगुण ज्यादा होता है उसको हम अहंकार कहते हैं। अहंकार में भी तीन पोर्शन हो गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जहां ज्यादा हो जाता है वहां क्या होता है? कर्ता भाव आता है, और ज्ञान शक्ति आती है। और इसी को कैटेगराइज किया गया है आदि देव में। फिर जहां रजोगुण हो जाता है वहां पे कारण आता है, क्रिया शक्ति आती है, और इसी को आध्यात्म कहा जाता है। जहां तमोगुण ज्यादा होता है उसको कार्य बनता है, उससे द्रव्य शक्ति बनती है, और आदिभूत कहा जाता है। और उसको फिर से हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं। प्रभु जी, कर्ता हाँ, और कारण में क्या अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। कर्ता मतलब कर्ता भाव पहले क्या आता है? एक एक करके आता है। जीव, जीव संसार में आया। अब संसार में आने के बाद में सबसे पहली चीज को क्या चाहिए? अवेयरनेस चाहिए मेटेरियल वर्ल्ड की। जैसे हो सकता है हमारे आसपास आत्माएं भटक रही हो, उनको देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, कि हमारी अवेयरनेस नहीं है स्पिरिचुअल। लेकिन हो सकता है वो हमको महसूस कर पा रही हो, क्योंकि वो मेटेरियली अवेयर है। तो जीव सबसे पहले क्या करता है? संसार की को के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करता है, जो कि किसकी वजह से आती है? बुद्धि तत्व की वजह से आती है। अब कुछ काम करने के लिए सबसे पहली चीज उसके बाद क्या आनी चाहिए? वो है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन किसकी वजह से आती है? वो आती है अहंकार के कारण। जैसे अभी हम लोग भक्ति वैभव अटेंड कर रहे हैं या दे रहे हैं, वो अहंकार के कारण है। तो मेरे को अहंकार है कि क्या अहंकार मिला है? कि मैं भक्ति वैभव का टीचर हूँ। आप लोगों को क्या अहंकार मिला है? कि आप लोग भक्ति वैभव के स्टूडेंट है।
स्टूडेंट के बाद में होने के बाद में वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हम टीचर हैं, अब मुझे क्या करना है, मैं क्लास दूंगा, और आपके अंदर मैं क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी, वो कर्ता भाव है। तो वो कर्ता भाव आता है। कर्ता भाव के बाद में आता है कारण। कारण मतलब कि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी इच्छा है क्लास देने की, तो मैं पूरा जो भी है सिस्टम बनाते हैं हम लोग, क्लास देते हैं। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, तो वो क्या हो गया, कारण। या फिर मैं बोलने लगता हूं, उसको क्या बोलते हैं, कारण। तो जो मेरी इच्छा है बोलने की और आपकी इच्छा है सुनने की, वो क्या है, वो कारण है। वो कारण है। और क्योंकि उ- उस ऑफ कोर्स जो कारण से हम लोग कर्ता होते हैं, मतलब उस पहले कारण कर्ता भाव, पहले कर्ता भाव आता है, पर कर्ता भाव अपने आप में काफी नहीं है, उसका थोड़ा कारण भी होना चाहिए, तब तो चीजें होंगी ना। देयर हैज टू बी प्रोसेस। जैसे मान लिया कोई बोलता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और कुछ करता ही नहीं है, तो कर्ता भाव है उसके अंदर कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे भाई प्रधानमंत्री तो कुछ करो ना। अच्छा। हम्म, तो वो कर्ता भाव कारण होना चाहिए। कारण मीन्स एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वही मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था, मेरे अंदर बोलने की इच्छा हुई, भगवान ने नोट किया, फिर आपके अंदर कान में हो गई। और आपकी अगर समझने की इच्छा होगी तो आप समझेंगे उसको। ठीक है ना। अगर समझने की इच्छा नहीं है और कोई बैठा हुआ है, तो फिर क्या होता है, फिर नहीं समझ में आता है। तो कारण भी होना चाहिए। और फिर अफेक्ट क्या होता है, कार्य अफेक्ट इज, मैं बोल पा रहा हूं, हम्म, वो अफेक्ट है, और आप सुन पा रही हैं, वो अफेक्ट है। हाँ, तो सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं, वो अफेक्ट है। ये अफेक्ट कहाँ रजिस्टर होता है, ये अफेक्ट होता है रजिस्टर द्रव्य शक्ति में, 5 मटेरियल एलिमेंट्स। तो जो आपका माइंड है और ब्रेन है, माइंड तो खैर ऑफ कोर्स आपका इसमें आ गया, सत्वगुण में आ गया, पर जो ब्रेन है उसमें जो भी न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, वो सब पंच महाभूत के बने हुए हैं ना। तो वो द्रव्य शक्ति निर्मित है। तो हमेशा अफेक्ट किसका होता है, अफेक्ट पंच महाभूत पे ही होता है। जैसे हम्म, मेरे पीछे दीवार है, तो मेरा मन किया कि यहाँ पे मैं कुछ मार्क कर दूं, इस करने नहीं वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो अगर मेरी तो पहले मैंने आइडेंटिफाई किया क्या, कि मैं ये मार्क करने वाला आदमी हूँ। फिर मैंने क्या किया, उसको हाथ को यहाँ पर रखा। अब अगर यहाँ कोई इम्प्रिंट बन जाता है, दैट इज अफेक्ट। तो वो अफेक्ट कहाँ आता है, वो आता है द्रव्य शक्ति में। हम्म, तो जो लास्ट में लिखी हुई द्रव्य शक्ति, कौन मुझसे काम करवा रहा है, वो क्या है, क्रिया शक्ति है। बट डूअर से का अवेयरनेस कहाँ से आ रही है, वो ज्ञान शक्ति से आती है। वो ज्ञान शक्ति से आती है, वो अवेयरनेस, कि मैं करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर कर सकता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना, आज हमको पता चला कि हम ये कर सकते हैं। हम्म, वो ज्ञान शक्ति है, वो डूअरशिप है। तो पहले डूअरशिप आती है, फिर एक्टिविटी आती है, और फिर एक्टिविटी का इफेक्ट आता है। तो डूअरशिप करता है, जो एक्टिविटी होती है उसको कारण कहते हैं, और जो अल्टीमेटली जॉब हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है। तो इस तरह से आदिदेव, आध्यात्म और आदिभूत। आदि आदिदेव लगभग सत्वगुण में होते हैं, आध्यात्म रजोगुण में होता है, आदिभूत तमोगुण में होता है। तो आदिदेव मतलब उनसे फिर क्या निकलते हैं, मन और 10 देवता निकलते हैं। हम्म। तो माइंड में अगर इम्प्रिंट्स हैं, तो उससे प्रेरणा आती है डूअरशिप की, कि हाँ ये एक्सपीरियंस मेरा है, मैं कर सकता हूँ, मैंने देखा है किसी को, लोगों को करते हुए या फिर खुद को करते हुए। तो वहां से वहां पे चीजें जो इंप्रेशन स्टोर्ड होते हैं उनसे वो आती है। और जो 10 देवता हैं, सच देवता भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ऑलरेडी हम लोग सेकंड कैंटो में पढ़ चुके हैं। वो उसको सैंक्शन कर देते हैं। वो सैंक्शन करने के बाद में जो प्राण शक्ति है और जो हमारी इंद्रियां हैं, वो सब कार्य को करने में हेल्प करती हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को अर्जित करती हैं, कर्मेंद्रियों से हम लोग कार्य करते हैं। और प्लान कौन करता है, वो करता है इंटेलिजेंस। इसलिए इंटेलिजेंस को भी रजोगुण में ही कहा गया है। प्लानिंग वाला काम इंटेलिजेंस करता है। और फिर अल्टीमेटली जो अफेक्ट आता है, वो किस पे आता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स पे। और जो जो कि किससे निर्मित है,
पंच महाभूत से निर्मित है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि इत्यादि से, उनमें इफेक्ट आता है। तो इन सब की मदद से जीव सारे काम करता है। प्रभु जी, जब हम लोग 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो माइंड इज लोअर देन इंटेलिजेंस, हम्म इंटेलिजेंस इज हायर ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, लेकिन हम्म यहाँ तो हम देखते हैं कि माइंड इज इन मोड ऑफ गुडनेस एंड इंटेलिजेंस इज इन मोड ऑफ पैशन। हम्म। ऐसा क्यों? ये हम देख सकते हैं फंक्शनैलिटी के व्यू से। तो माइंड का काम क्या है? माइंड का काम है इंप्रेशंस को स्टोर करना और होल्ड करना। किसी भी चीज को स्टोर करना है, होल्ड करना है, उसके लिए गुडनेस लगती है। मेंटेनेंस नीड्स गुडनेस। इसलिए हम जब सत्वगुण में होते हैं तो मन आराम से भगवान के नाम में लग जाता है। पर इंटेलिजेंस का काम क्या है? उसको चीजों को फंक्शनल बनाना है, वो इंटेलिजेंस का काम है। तो वो काम रजोगुण का है। रजोगुण मतलब एक्टिविटी। तो रजोगुण से एक्टिविटी आती है। तो हम जिस इंटेलिजेंस की जनरली बात करते हैं कि इंटेलिजेंस इज हायर देन माइंड, वो क्या है? वो एम्पावरमेंट है। इंटेलिजेंस से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पर वो जो इंटेलिजेंस जनरली हम लोग जो क्लासेस में बात करते हैं, वो इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम लोग, कि गुरु साधु शास्त्र से जो हमको ज्ञान प्राप्त है, उससे हम मन को नियंत्रित करेंगे कि इसी इंप्रेशन पर फोकस करो जो स्पिरिचुअल इंप्रेशन है। मेंटल इंप्रेशन पे फोकस मत करो। तो वो हम उनको बोलते हैं। बट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस भी होता है ना। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस क्या है? वो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या बनाता है? प्लान्स बनाता है। तो वो प्लान मेकिंग का काम किसका? वो प्लान मेकिंग का काम इंटेलिजेंस का है। इसलिए जनरली हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप सुबह सुबह जब कर लीजिए, दोपहर के लिए वेट मत करिए। क्योंकि क्या होता है कि दोपहर के समय जैसे ही एक्टिविटीज आती हैं, इंटेलिजेंस बहुत फंक्शनल हो जाता है। और जब इंटेलिजेंस फंक्शनल हो जाता है तो व्यक्ति रजोगुण में आ जाता है। तो फिर माइंड भी क्योंकि रजोगुण से प्रभावित हो जाता है, तो माइंड फिर एजिटेटेड होता है। उसको फोकस करना आसान नहीं होता है, उसको फोकस करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस किस में आता है? रजोगुण में आता है। माइंड किस में आता है? सत्वगुण में आता है। लेकिन प्रभु जी, हम लोग ये भी तो सीखे हैं ना कि माइंड कैन बी आवर फ्रेंड एंड माइंड कैन बी आवर एनिमी, प्रोवाइडेड कि हम अपने इंटेलिजेंस को कितना प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि इट हम्म इज इंटेलिजेंस दैट डिस्क्रिमिनेट्स। भगवत हम्म गीता में जो आपने सिखाया हम्म कि डिस्क्रिमिनेशन का काम है, विवेक का काम है इंटेलिजेंस का, हम्म तो माइंड का नहीं है। माइंड सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस है। हम्म। तो फिर उस देखिए, हिसाब भले वो इंटेलिजेंस हो या फिर माइंड हो, अल्टीमेटली डिसीजन मेकर कौन है? आत्मा है। अब इंटेलिजेंस अगर पॉल्यूटेड है तो इंटेलिजेंस आपको डिग्रेड भी कर सकता है। वो क्या करेगा? माइंड जो आपका स्टोर हाउस है, उससे इंद्रिय तृप्ति के जो आपके इंप्रेशन है उनको कलेक्ट करेगा। और फिर वो क्या करेगा? फिर वो इंद्रिय तृप्ति करने का प्लान करेगा, ताकि ठीक है आप इंद्रियों से उसको एग्जीक्यूट करो। हम जनरली जो इंटेलिजेंस बड़े रफली बोल लेते हैं, वो प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस है, शुद्ध इंटेलिजेंस है। तो शुद्ध इंटेलिजेंस जो कि हमको गुरु साधु शास्त्र के वाक्यों से प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग माइंड के अच्छे इंप्रेशंस को लेते हैं और उसके अनुसार इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है? तो हम लोग जनरली इंटेलिजेंस यूज करते हैं सिर्फ प्योर फॉर्म में। बट एक इम्प्योर इंटेलिजेंस भी है जिसको हम लोग कई बार उतना हाईलाइट इसलिए नहीं करते हैं बिगिनिंग क्लासेस में। उसका रीजन है, वरना वो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। आदमी कंफ्यूज हो लेकिन जाएगा। प्रभु जी, मुझे याद है आपने एक एग्जाम्पल दिया था शिवाजी का, कि उनको हम्म युद्ध करना था मुगलों के सामने। फिर हम्म रात को किसी बुढ़िया माँ के यहाँ वो रुकते हैं। वो हम्म मैया खिचड़ी खिलाती है, तो खिचड़ी बहुत गर्म थी, हम्म तो फिर वो किनारे किनारे से खाते हैं। तो आप हम्म बोले थे कि पहले हम लोग को सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, फिर माइंड को, फिर इंटेलिजेंस को, हम्म। और ग्रेजुअली हम लोग, तो फिर उस हिसाब से हाँ, नहीं वो वो, तो आप सही बोले, वो हायरार्की सही है। बट हाँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो चीज सत्वगुण में है, वो हमेशा हाई होगी और रजोगुण में है वो हमेशा लो होगी। वो वैसा नहीं है। वो हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ
प्यूरिफिकेशन। सबसे इजी प्यूरिफाई करना होता है सेंसेस, सेंसेस के बाद माइंड आता है, माइंड के बाद इंटेलिजेंस आता है। बट एक्चुअली अगर हम भक्ति में देखा जाए तो भक्ति में हम सारी चीजें पैरेलली करते हैं, सारी चीजें पैरेलली करते हैं। इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, मन से हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। जहां तक उसकी बात आती है, बुद्धि की बात आती है, बुद्धि से हम लोग बुद्धि को प्यूरिफाई करते हैं शास्त्रों के माध्यम से। हम्म तो उससे हम लोग बुद्धि का वो करते हैं। और फिर जब ईगो की बात आती है, ईगो को हम लोग प्योर ईगो कैसे बनाते हैं, भक्तों से आइडेंटिफाई करके। और इसलिए नाम भी चेंज किए जाते हैं हमारे। अनंत गौर सुंदर दास नाम क्यों दिया गया है? अब ये हो सकता है मेरा इटरनल नेम नहीं है, आधा आदमी कहता है ये नेम नहीं हो, कुछ और भी हो सकता है। पर ये नाम क्यों दिया गया है? कि कम से कम मैं अपने आप को अनंत गौर सुंदर का दास के रूप में स्वीकार करूं। तो ये इस तरह से ईगो के साथ, ईगो को भी हम लोग भक्ति में प्यूरिफाई करते हैं। तो हम सब पैरेलल चीजें सारी करते हैं। सबको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सब में सबसे इजी जो है वो क्या है, वो इंद्रियों को शुद्ध करना है। कि इसलिए बोलते हैं ना, मन लगे ना लगे, शास्त्रों में वो लग नहीं रहा है। कम से कम इंद्रियों को आप क्या करिए, हरि कथा को एक्सपोज करिए, हरि नाम को एक्सपोज करिए, भगवान की सेवा करिए फिजिकली। उससे इंद्रिया शुद्ध होंगे, कि वो इजियर है। जैसे क्लास में बैठना इजियर है, क्लास में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने से। और क्लास में बुद्धि का इस्तेमाल करना इजियर है क्लास में एब्जॉर्ब होने से। एब्जॉर्ब होना और भी मुश्किल है। जैसे हमने गीता में पढ़ा था ना, वो भगवान हायरार्की बताते हैं। तो वो कहते हैं स्मरणात्मक भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट है। वो गोपी जो कभी भगवान को भूल नहीं पाती हैं। हम्म, पर उसके बाद में वो कहते हैं मननात्मक का, और उसके बाद बोलते हैं अभ्यास रूप। मननात्मक का मतलब होता है, आप जब भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं तो उनके उपदेशों को याद करके अपने आप को सेटल करिए। उसको हायर साधना बताई गई है एज कम्पेयर टू, आ, इसको बोलते हैं साधना। उसमें साधना क्या बोली जाती है, कि जब जब आप भगवान को भूल रहे हैं वापस भगवान को याद करने की कोशिश करिए। तो जब जब भगवान को भूल रहे हैं वापस भगवान को याद करना मुश्किल है एज कंपेयर टू शास्त्रों को याद करना या इंटेलिजेंस को यूज करना, वो आसान है। हम्म, इसलिए मैंने इवन कई डिवोटीज को देखा है। खैर हम लोग बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, रेस्ट ऑफ द पीपीटी। बहुत सारे डिवोटीज को देखा जो अभी डेली 64 राउंड्स कर रहे हैं। कुछ एक ग्रुप तो ऐसा है दिल्ली में भक्तों का, डेली 64 राउंड करते हैं और एकादशी को 192 करते हैं। तो 20, लेकिन उनको मैंने पूछा कि आप कैसे, तो पहले प्रभु जी लंबी चीज है। तो वो लोग हैं, वो लोग भक्त बने हैं 1998 में, 1990s में बने हैं। बोले 20 साल तक हम लोगों ने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, भयंकर। तो बोले कि अभी उसकी वजह से क्या होगा, अभी उनके पास वो पोटेंसी है कि वो हाँ डेली जब करते हैं और शाम के टाइम क्लास भी देने जाते हैं। बट लेकिन क्या है कि अभी वो उनके लिए ईजी हो गया डेली 64 राउंड करना। वो छोटी चीज हो गई है। अगर किसी का बुद्धि उतनी शुद्ध नहीं है, उसको डायरेक्टली बोला जाए 64 राउंड डेली करिए, वो मुश्किल होता है। तो इसलिए 15 साल 20 साल उन्होंने अच्छा शास्त्रों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। उसमें कुछ कुछ डिवोटी ऐसे थे, एक माता जी हैं जिनको भीष्म स्तुति, फिर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक सब कुछ याद है उनको, कंठस्थ एकदम। तो वो वहां बैठी हुई थी, मैं यहाँ से श्लोक पढ़ के सुना रहा था, वो अपना रिसाइट किए जा रही। तो इन लोगों ने अपनी बुद्धि इतनी शुद्ध कर ली है कि अभी मन को भगवान में एकाग्रचित करना उनके लिए आसान हो गया है। तो दैट इज इजियर पाथ। हालांकि कोई डायरेक्टली भी कर सकता है, बट वो डिफिकल्ट होगा, वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये रीजंस है। तो इसलिए चीजें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रेम्ड है। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट से देखे जो उनके लिए इजी है हाँ। वो। हाँ, ओके। तो बट इन जनरल बुद्धि को भगवान में लगाना इजियर होता है एज कम्पेयर टू मन। मन ज्यादा वो है, डिफिकल्ट है। हालांकि मन सत्वगुण में है। हम्म, बट मन के साथ एक चीज है कि एक बार लगा दिया है, रेगुलरिटी में आ गया, उसको कंटिन्यू करना आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों को अगर आदत डाल दी जाए कि हाँ भाई सुबह सुबह आरती करनी है, 3 साल 4 साल लोग करते हैं, फिर जिंदगी भर करते रहते हैं। क्योंकि मन के इसमें सत्य गुण में है, वो इंप्रेशन पड़ गए हैं कि हाँ भाई सुबह सुबह वो आरती करनी है, वो इंप्रेशन नहीं आ रहे। तो उस तरह से माइंड को उस सेंस में ट्रेन करना
ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉन्टेक्चुअल है बेसिकली। हमको देखना है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, किस समय आप कौन से पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। ओके, गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च मुझे पतितानां एग्जाम पावनेभ्यो। हरे कृष्ण। तो एग्जाम अभी उनको आ जाने दीजिए। हमारे अभी ग्रुप में सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ गिरिराज पावन प्रभु दिख रहे हैं, बाकी सब माताएं दिख रही हैं। तो प्रभु सारे के सारे गायब दिख रहे हैं, लगता है बहुत बिजी हो गए। उन लोग को आ जाने दीजिए, एक डेट फिक्स करेंगे और उसी को करेंगे। अब ठीक यहाँ है वहाँ प्रभु चेंज जी। नहीं करें। ओके, हरि ओम। हरे गंधरा कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री थैंक प्रभुपाद यू की जय। प्रभु जी।